दलितों में जो 1200 जातियां हैं उनमें क्या आपस में विवाह होते हैं? बैठ करके खाते नहीं वो लोग अपने साथ। सेम चीज जो है SC/ST एक्ट का 81% जो है वो लोड आता है ओबीसी के ऊपर। तो भाई ब्राह्मण तुम्हारे साथ कहां से कौन सी वो कर गया? फिर फर्जी नहीं, 5000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया गया, कुआं खुदवा लिया और पानी नहीं पीने, ये क्या बकलोली है भाई? है अंबेडकर जी को शिक्षा में सबसे अधिक सहयोग किसने दिया? एक ब्राह्मण ने और राजपूत ने। एक गायकवाड़ जी राजा थे, सियाजी गायकवाड़ संभवतः, है ना, बड़ौदा के राजा थे। और उसी तरह और विवाह भी देखिए अम्बेडकर का एक ब्राह्मणी से हुआ। तो भाई ब्राह्मणी से विवाह भी हो गया। उनके समय में आरक्षण भी नहीं था और वो आपके समाज के सबसे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति बने। किस कारण से बने? दिमाग के कारण। भगवान ने या बुद्ध जी ने उनको उतनी बुद्धि दी ना जितनी हमको आपको दी। तो भाई वो व्यक्ति उसी दिमाग से, आप लोग कहते हैं 32 डिग्री पाली, मान लेते हैं 32 पाली, भाई उसने 32 पाली, तुम 2 डिग्री तो ले लो यार उसी दिमाग से। यहाँ पे मूलतः सारी बातें लोगों ने कह दी है। मैं केवल आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि तिलचट्टों को ये सरकार जगह देती है, तिलचट्टों को स्मूथली रहने देती है। हमें कभी मतलब ये बैनर क्या हिंसक है? इसको क्यों नोच रहे थे भाई? कोई लॉजिक है इसका? मैं समझता हूं कि पुलिसिंग में 50 चीजें होती है ऐसे ऐसे करके कि ये नहीं होगा, इसका परमिशन चाहिए, बट कॉमन सेंस लगा कि क्या ये बैनर हिंसक है? क्या है ऐसा इसमें जिससे पुलिस को समस्या होगी? उसी तरह अभी जो है बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। हम हर दिन आएंगे, जितने दिन सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, सरकार इस पे हिंट भी नहीं देगी, तब तक हम बैठेंगे। और इस मंच से जितने लोग डिजिटली मुझे सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, उन सब से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कीजिए, पहुंचिए जंतर मंतर या अपने अपने जिलों में जंतर मंतर के स्वरूप बनाइए और इस पर चर्चा कीजिए। आरक्षण पे हम सब ने आपको बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स दिए हैं। आने वाले दिनों में और भी हम आपको तोड़ तोड़ करके एक एक बात बताएंगे कि कहां ये सिस्टम फ्लॉड है। विकसित भारत के लिए मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। कोई विकसित भारत नहीं बने, वीक भारत बन जाएगा, सो बात अलग। तो हमें सिटी इंडिया नहीं बनाना है, हमें विकसित भारत एक्चुअल में बनाना है। एंड इट हैज टू हैपन ऑन 100% एफिशिएंसी। चाइना, यूएस, यूरोप से आप कंपीट करना चाह रहे हो और आपके पास 10 साल पुरानी एक टेक्नोलॉजी कोई बंदा जो है दुकान से खरीद के ले आता है, उसको आप इनोवेशन करके आगे बढ़ा रहे हो। ये हमारे टेक्नोलॉजी वाले बंदे, ये हमारा मंत्रालय है। शिक्षा में आप देख ही रहे हो किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और एक नेता कहता है कि एक्चुअल में जनरल की सीट्स धीरे धीरे घटती जा रही है। कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बैकलॉग भर्ती के नाम पे जनरल का सीट बहुत अधिक घटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में हाल ही की घटना है, 4400 कुछ पोस्ट आए थे और उसमें 443 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए थे। उसमें से 400 पोस्ट गायब कर दिया गया और उसको अक्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके केवल ईडब्ल्यूएस का पोस्ट 37 कर दिया गया। तो ये धांधली चल रही है क्योंकि नीति निर्माता जो है उन्हें लगता है कि नहीं भाई सवर्ण क्या ही कर लेगा। इन्हीं लोगों ने बोला था 2-4 लोग आ जाएंगे, देख लो ये 2-4 लोग आए हुए हैं। और मैं इतना आह्लादित हूं आप लोगों की उपस्थिति से, मैं बता नहीं सकता। कल शाम तक मैं इस उहापोह में था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं परमिशन दे रहे, तब मुझे लगा कि नहीं, वी हैव टू डिसोबे देम। जब तक हम इस तरह से कोई सविनय अवज्ञा नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे। हम मतलब यार किसके बाप की जमीन है ये? हमने टैक्स नहीं दिया इसके लिए। कौन टैक्स नहीं दे रहा है? बाकी लोग तुम सीए झेल लेते हो, फलाना झेल लेते हो, हम यहाँ कौन सा बम और रॉकेट लॉन्चर लेकर के आ गए यार? हम किताब कलम लेकर के आए, एक माइक और 4 स्पीकर लेकर के, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हाँ, ऊपर से कुछ आदेश हो कि आप